हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफ क्वेश्चंस को टेस्ट जनरेटर के थ्रू किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर में ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ क्वेश्चन को लेकर के हम तीन बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज हम डिस्कस करते हैं कि पैराग्राफ क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन आते थे वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के होते थे, यानी अगर पैराग्राफ में 10 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के नंबर 1 to 10 होते थे। बट शायद इस बार इसको पैराग्राफ का पार्ट बना दिया जाएगा, यानी अगर पैराग्राफ में क्वेश्चन 10 भी है तो वो भी हम उसे एक ही क्वेश्चन काउंट करेंगे, या अगर पैराग्राफ के अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो भी केवल एक ही क्वेश्चन काउंट होगा। तो ये आप टेस्ट जनरेटर के थ्रू आप पैराग्राफ के अंदर दिए गए क्वेश्चंस को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये कि अगर पैराग्राफ में 12 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं, तो पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस कैसे देनी है वो भी हम इस बार डिस्कस करेंगे। ठीक इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट में जहां 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर होते हैं उसमें से 4 करने हैं, तो ये भी किस तरीके से इंटरनल चॉइस हम दे पाएंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज कि अगर 2 पैराग्राफ क्वेश्चन है और उनमें से किसी एक पैराग्राफ क्वेश्चन को करना है तो वो कैसे किया जाए, यानी कि 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, दोनों के अंदर इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, बट उन दोनों में से कोई एक ही पैराग्राफ करना है, तो ये चीज टेस्ट जनरेटर के थ्रू कैसे पॉसिबल है इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल आपको लैंग्वेज की क्वेश्चन पेपर्स को क्रिएट करने में आती है, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर में ही इस तरह के पैराग्राफ क्वेश्चंस और उनकी सेटिंग थोड़ी अलग होती है। तो हम इंग्लिश के लिए एक क्वेश्चन पेपर बना करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन पैराग्राफ क्वेश्चंस की सेटिंग आपको करनी है। तो इसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने ओके किया। क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ रखेंगे और यहाँ पर मैनुअल मोड में क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज की क्वेश्चन पेपर चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, उसको हम मैनुअल मोड में ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। एक्सप्रेस मोड में ये सेटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैनुअल मोड हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर के लिए। अदर देन लैंग्वेजेस आप एक्सप्रेस मोड यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का नाम डालेंगे और टाइम अलाउड डालेंगे। तो टाइम अलाउड के लिए 180 मिनट्स 3 आवर्स के लिए, और यहाँ पर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। देन हम टर्म्स ऑफ यूज को क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर लेते हैं। इस स्क्रीन पर जैसे कि हमें मालूम है कि लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज से आता है, तो हम यहाँ ऐड पैराग्राफ क्वेश्चन करेंगे। अनसीन पैसेज को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड पैराग्राफ क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लेंगे रीडिंग डिस्क्रिप्टिव पैसेज। उसके बाद ऑल टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम ले लेते हैं पैसेज 12 क्वेश्चन वाला, और इसका एक पैसेज लिया और यहाँ पर हमने एक नई फंक्शनैलिटी दी है, ग्रुप सब क्वेश्चंस इनटू वन क्वेश्चन। तो इस नई फंक्शनैलिटी को हम टिक कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि सारे के सारे 12 के क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर ग्रुप हो जाएंगे, यानी 12 1 2 3 4 करके काउंटिंग ना करके वो उसी के सब पार्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि इस तरीके का ही क्वेश्चन पेपर आने की पॉसिबिलिटी इस बार है। तो हम इनको ग्रुप कर लेते हैं एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर और हम कहते हैं ओके। अब ध्यान ये रखना है कि 12 में से बच्चे को कोई 10 क्वेश्चन करने हैं, तो 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, इस तरह का जो इंटरनल चॉइस है ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ पूरे 12 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं और 1 मार्क ही रखना है, तो कुल मिलाकर के 2 मार्क हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं, यानी टोटल क्वेश्चन पेपर 80 के बजाय यहाँ पर अभी 82 मार्क्स का हम बना लेंगे और बाद में 2 मार्क्स को नेक्स्ट स्क्रीन पर एडजस्ट करेंगे। तो हम यहाँ ओके क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में से आता है जो केस स्टडी टाइप का होता है, तो वो भी हम ऐड पैराग्राफ करके केस स्टडी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ऑल टॉपिक्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम 12 क्वेश्चन का सेट लेते हैं और ये 12 के 12 लेके हम इसको ग्रुप कर देते हैं सिंगल क्वेश्चन में और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन ए बन गया है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में जो नया करिकुलम डॉक्यूमेंट दिया गया है उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये लैंग्वेज है और इसमें से हमने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को ले लिया है, तो इसमें हम सीधे क्लास 10th में जाते हैं। क्लास 10th में हमने ये 2 ले लिए हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेज, जिसमें 10 क्वेश्चन आने हैं और दूसरे में भी 10 आने हैं। तो हम क्योंकि यहाँ इंटरनल चॉइस दे रहे हैं 12 में से 10 करने का, तो हमने 12-12 क्वेश्चन लिए हैं, तो 84 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमें यहाँ बनाना है, जिसको हम अगली स्क्रीन पर ठीक करेंगे। यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस है और जो ग्रामर पोर्शन है वो 3 तरीके से जांचा जाएगा, जिसमें गैप फिलिंग क्वेश्चन है, एडिटिंग है और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। तो सेक्शन बी में हम ग्रामर वाले के लिए ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं ताकि हम इसको सेक्शन बी बना सकें, और यहाँ पर भी हम लोग ऐड पैराग्राफ क्वेश्चन करते हैं। ऐड पैराग्राफ क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंटरनल चॉइस भी दे सकें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गैप फिलिंग टाइप के क्वेश्चंस को लिया, यहाँ पे ऑल किया और इसके बाद पैराग्राफ सेट ऑफ 4 ले लिया और इसमें से हमने 4 क्वेश्चन पूरे लेने हैं, क्योंकि 12 करने हैं, उसमें से 10 है तो फिर इंटरनल चॉइस हम ऐड करेंगे। ये हमने ग्रुप किया इसको और इसको किया ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से ऐड पैराग्राफ करते हैं
और इस बार हम एडिटिंग ले लेते हैं, और एडिटिंग में से भी 4 क्वेश्चंस के सेट में से हमने इसको ग्रुप करके ये भी हमने ले लिया। देन अगेन हम ऐड पैराग्राफ क्वेश्चन करते हैं। अब हम ले लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर भी हमने ये क्वेश्चंस को ले लिया है और इसको भी हमने ग्रुप कर लिया। 4 क्वेश्चन ले लिए, 1 मार्कर। ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन ले लिए हैं, जिनमें से 10 स्टूडेंट को करने हैं। तो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिए थे सेक्शन ए में, और 2 क्वेश्चन हमने सेक्शन बी में एक्स्ट्रा लिए, यानी अभी हमारे 4 और 2 86 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा अभी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, और इसमें फॉर्मल लेटर है जो कि 2 में से कोई एक करना है, और एनालिटिकल पैराग्राफ है जो कि 2 में से एक करना है। तो इसके लिए हम सिंपल ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स हमने लिया, और ऑल टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम पूरी चॉइस हमारे पास रहे जिस टाइप का भी लेटर हम सिलेक्ट करना चाहें। और ये हमने इसमें एक क्वेश्चन को ले लिया। अब क्योंकि ये इंटरनल चॉइस है, फॉर्मल लेटर में एक लेटर और साथ में है, तो हम ऐड इंटरनल चॉइस पे क्लिक कर लेते हैं, और दोबारा से फॉर्मल लेटर लेकर के इसमें इंटरनल चॉइस ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमने फॉर्मल लेटर में एक इंटरनल चॉइस ऐड कर दी है। अब हम ले लेते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि नेक्स्ट है। एनालिटिकल पैराग्राफ में भी ऑल टॉपिक्स कर लेते हैं, और सब्जेक्टिव देके हम इसका वेटेज दे लेते हैं, और इसमें से भी हमने एक क्वेश्चन को ले लिया। देन इसमें भी इंटरनल चॉइस है, तो ऐड इंटरनल चॉइस क्लिक करके फिर से हम एनालिटिकल पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। ये हमने ऑल टॉपिक्स को लिया, और देन LA2, और इसको किया ओके। तो इस तरीके से हम अगर इसमें देखें तो हमने फॉर्मल लेटर्स को ले लिया 2 में से एक, और एनालिटिकल पैराग्राफ को भी ले लिया। अब हम मूव करते हैं इस सेक्शन सी की तरफ। तो हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं। सेक्शन सी हमने बना दिया है। सेक्शन सी में क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले इसमें 2 एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं, एक ड्रामा और प्रोज से है, और दूसरा पोइट्री से है, और 5-5 मार्क के एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है कि 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2, यानी 2 एक्सट्रैक्ट में से कोई एक करना है। यहाँ पर भी 1 आउट ऑफ 2 है, तो हमें पूरे एक्सट्रैक्ट के अंदर इंटरनल चॉइस देनी है। तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऐड पैराग्राफ क्वेश्चन, और यहाँ पर से हम चैप्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से लेटर टू गॉड, कोई भी एक चैप्टर ले लिया हमने, ऑल टॉपिक्स किया, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन लिया, 5 मार्कर का चाहिए, इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पर इंटरनल चॉइस देनी है पूरे के पूरे इसमें, तो हम ऐड इंटरनल चॉइस करते हैं। तो हम इसी चैप्टर से इसका इंटरनल चॉइस भी ऐड कर देते हैं। क्लिक किया ऐड, तो ये इसका इंटरनल चॉइस ऐड हो गया। अब ठीक इसी तरीके से हमें एक और पैराग्राफ लेने हैं जो कि पोइट्री होना है। लेट्स टेक फायर एंड आइस, तो यहाँ से भी हमने ले लिया है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, 5 का सेट है, और इसको हमने ओके कर लिया। इसका इंटरनल चॉइस भी हम फायर एंड आइस से ही ले लेते हैं। ऑल टॉपिक्स किया, ऐड किया, और इसका इंटरनल चॉइस भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से ये 2 हम कर चुके हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने हैं। इसके बाद आता है ये वाला पोर्शन जिसमें है 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, और ये क्वेश्चन आपके 3 मार्कर हैं। 4 क्वेश्चन 3 नंबर के 12 मार्क्स के लिए टोटल है, तो 5 में से 4 करने हैं। यानी अब इसमें हमें क्या करना है कि कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन देने हैं, जिसमें से स्टूडेंट को 4 करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड ग्रुप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन को देना है। तो हम ऐड ग्रुप क्वेश्चन पर जाते हैं, और ये वाला पहला वाला जो ऑप्शन है इसको ले लेते हैं, और 30-40 को बढ़ा करके हम कर देते हैं 40-50, जैसे कि वहां पे लिखा था कि 40 to 50 मार्क्स में करना है, और अटेम्प्ट एनी 4 लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप है सब्जेक्टिव, कुल मिलाकर के जो मार्क्स बनने हैं वो है 12। इसको कर दिया ओके। तो ये ग्रुप क्वेश्चन के टाइप में ऐड हो गया, जो टोटल मार्क है 12। इसमें हम 5 क्वेश्चन को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर इधर ये जो इस बॉक्स के अंदर ही जो ऐड क्वेश्चन लिखा है इस पर क्लिक करना है, यहाँ बाहर नहीं करना। आप ध्यान रखिएगा कि बॉक्स के अंदर जो ऐड क्वेश्चन लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, तो इस ग्रुप के अंदर हम 5 क्वेश्चंस को ऐड करेंगे अलग अलग चैप्टर से। तो मैं अभी जस्ट आपको समझाने के लिए कोई भी चैप्टर ले लेता हूँ। ऐसे 1 टाइप के क्वेश्चन हम लेते हैं, और मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, जस्ट मुझे 5 कंप्लीट करने हैं। आप अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई और चैप्टर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ऐसे 1 टाइप के क्वेश्चन लेने हैं हमें, और ये भी मैं 3 ले लेता हूँ ताकि हम पूरे 5 कर लें। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने कर दिया। आप चाहें तो 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर से ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आने हैं। तो आप इधर आते हैं वापस से, ये हमने जैसे ग्रुप बनाया ठीक इसी तरीके से दोबारा से हम ऐड ग्रुप क्वेश्चन करते हैं,
और एक बार देख लेते हैं कितने मार्क्स के लिए है। ये 6 मार्क के लिए है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो हम इधर आए वापस, इसी वाले को ले लेते हैं और इसको भी हम जो है 40 टू 50 करते हैं और इसके बाद 4 के बजाय हम यहाँ कर देते हैं 2 और इसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन का टाइप सब्जेक्टिव और मार्क्स हैं 6 किया। ओके, अब यहाँ पर भी हम ऐड क्वेश्चन में जाकर के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले जो चैप्टर्स है हमारे नीचे हमने ये दिए हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो चैप्टर है इनमें से हम 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमने इसको पहला चैप्टर से लिया, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और फिर दोबारा से ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया और दोबारा से मैंने चैप्टर को चेंज किया। लेट्स टेक कोई और चैप्टर ले लेते हैं और इस चैप्टर से मैं सीधे 2 को ले लेता हूँ। आप चाहें तो अलग अलग तीनों चैप्टर से अलग अलग ले सकते हैं, तो मैं यहाँ से 2 ले रहा हूँ ताकि 3 हमारे पूरे हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 आउट ऑफ 2 फुटप्रिंट से और 1 आउट ऑफ 2 फर्स्ट स्लाइड से, 2 क्वेश्चन और हैं तो इनको भी ले लेते हैं। इसके लिए फिर हम सिंपल ऐड क्वेश्चन, क्योंकि एक दोनों में से एक करना है तो एक सिंगल क्वेश्चन लेके उसमें तो इंटरनल चॉइस आराम से बनी जाती है 2 के बीच में। अगर 2 से ज्यादा इंटरनल चॉइस हो तो फिर हमें ये वाला ऑप्शन लेना पड़ता है ऐड ग्रुप क्वेश्चन, बट केवल 2 ही हैं तो फिर तो हम सिंपल ऐड क्वेश्चन करके भी इंटरनल चॉइस दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मैंने लिया ऑल टॉपिक्स और यहाँ से मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया और ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप लेना है। तो ये मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया, 6 मार्कर है ये। लेट्स सी ये क्या है, 6 मार्कर ही है। यस, ये 6 मार्कर ही है। तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, 1 क्वेश्चन। अब इसमें ऐड इंटरनल चॉइस, क्योंकि 2 में से कोई एक करना था ना, तो हम यहाँ पर ऐड इंटरनल चॉइस कर देते हैं। तो मैं कोई और चैप्टर ले लेता हूँ यहाँ से, जिसमें से हम इसको इंटरनल चॉइस ऐड कर देंगे। आप कोई भी चैप्टर अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। L1 टाइप के क्वेश्चन को ले रहे हैं और मैंने एक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस ले लिया। ठीक इसी तरीके से मैं ऐड क्वेश्चन करके अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ले लेता हूँ। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से हम चलो नेकलेस ले लेते हैं, ऑल टॉपिक्स किया, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देन L1 टाइप क्वेश्चन और इसके बाद हमने यहाँ से 1 क्वेश्चन ले लिया। अब इसके लिए भी इंटरनल चॉइस देनी है तो ऐड इंटरनल चॉइस हम यहाँ पर कर लेते हैं और सेम चैप्टर या कोई दूसरे चैप्टर से भी हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को ले लिया दूसरे चैप्टर से। आप अपनी चॉइस के चैप्टर्स को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको कर लिया ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर बन गया 86 मार्क्स का। हम देखें तो हमारा इसमें और कुछ भी है नहीं, दैट्स इट। तो यानी पूरा क्वेश्चन पेपर हमने बना लिया। 86 में से हमें मालूम है कि हमने कहाँ पर 6 मार्क्स को एक्स्ट्रा लिया है, उनको हम अगली स्क्रीन पर ठीक करेंगे। अब एक और चीज है कि अगर आप इस ब्लूप्रिंट को बार बार यूज करना चाहते हैं, यानी क्योंकि ये एक्सरसाइज आप बार बार नहीं करना चाहेंगे, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसको सेव एज ब्लूप्रिंट करके यहाँ पर इसका कुछ नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ मॉडल पेपर। जब भी अगली बार आप क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो ऑटोमेटेड मोड के अंदर ये क्वेश्चन पेपर इस नाम से आपको दिखेगा, मॉडल पेपर के नाम से, जो हमने यहाँ ब्लूप्रिंट में सेव किया है। तो आपको ये पूरा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट फर्स्ट स्क्रीन से आप सीधे स्टेप 3 पर आ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाले ब्लूप्रिंट पर आपका नया क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। तो ये ब्लूप्रिंट सेव करने का तरीका है। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू टू स्टेप 3 करके इसको सेव कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट करके ये स्क्रीन पर आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और वो 6 मार्क्स जो एक्स्ट्रा थे वो अब हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारी स्क्रीन पर आ गया है। तो पहला ही क्वेश्चन था जो कि 12 नंबर का था, जिसको हमें 10 करना था और इसमें हमें इंटरनल चॉइस भी देनी है कि कोई 10 करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहां लिखा है रीड द टेक्स्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, हम लिखेंगे आंसर एनी 10 क्वेश्चंस, आंसर एनी 10 क्वेश्चन। ये चेंज किया हमने और इसके बाद यहाँ पर 12 मार्क्स को कर दिया 10 और अपडेट किया। तो अब ये हो गया 10 मार्क्स और इसमें लिखा हुआ है कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर एनी 10 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट इसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद जो अगला वाला था उसमें भी 12 क्वेश्चन थे, यही एक्सरसाइज हम वहां पर भी करेंगे। जस्ट एडिट पे क्लिक करेंगे और एन आंसर एनी TEN 10 क्वेश्चंस, ये हमने किया और साथ में मार्क्स को 12 से घटा के कर दिया 10 और अपडेट पे क्लिक किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अब 10 मार्क्स का हो गया है और इसमें भी इंटरनल चॉइस हमने दे दी है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था जिस सेक्शन बी में, इसके अंदर भी हमें 10 क्वेश्चन करने के लिए दिया था, यानी हमें शुरू के इन 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस देनी है।
अटेम्प्ट एनी 3, अटेम्प्ट 3 करके। तो इसमें भी हम कर लेते हैं, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर एनी THR 3 क्वेश्चंस, और इसको भी हम कर देते हैं 3 मार्क्स का। अपडेट कर दिया। और ठीक इसी तरीके से जो ये दूसरा वाला क्वेश्चन था, इसमें भी हम ठीक यही करेंगे, इसको करेंगे 3 मार्क्स और आंसर एनी THR 3 क्वेश्चंस, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, अपडेट। तो इस तरीके से जहां पर भी आपको इंटरनल चॉइस देनी है पैराग्राफ क्वेश्चन के अंदर, आपको पैराग्राफ को ग्रुप करना है और उसके बाद यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप यहाँ पर उसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके मार्क्स को भी चेंज कर सकते हैं। देन ये तो बिल्कुल ठीक ही था, और इसके बाद के क्वेश्चंस भी हमने सारे ठीक ही किए थे और इंटरनल चॉइस ऑलरेडी हम दे चुके थे। तो एक बार हम देख लेते हैं। अब हमारा टोटल जो क्वेश्चन है पेपर है वो 80 मार्क्स का बन गया है और टोटल क्वेश्चन की संख्या भी केवल 13 ही है। पहले वाले पैटर्न में प्रॉब्लम थी कि जो भी पैराग्राफ के सब क्वेश्चंस थे वो मेन क्वेश्चन के जैसे आते थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी बढ़ जाते थे। अगर इसी पेपर में अभी हमें 13 क्वेश्चन दिख रहे हैं और अगर इन सबको जोड़ दिया जाता तो ये क्वेश्चंस लगभग 35 to 40 हो जाते, जो कि देखने में बड़ा अटपटा लगता। तो इस नए फॉर्मेट की वजह से अब आप न केवल पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ के क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर इंटरनल चॉइस भी दे सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट में हम आते हैं, अगर आपको अब जनरल इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप जनरल इंस्ट्रक्शन को ऐड कर सकते हैं, टेस्ट पेपर के नाम को चेंज कर सकते हैं, टाइम में कोई बदलाव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ जनरेट PDF पे क्लिक करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर की PDF बना लेते हैं। क्वेश्चन पेपर की PDF बन गई है, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन PDF। ये क्वेश्चन पेपर PDF है, थोड़ा सा इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और ये टोटल मार्क्स 80। पहला क्वेश्चन 10 मार्क का है जिसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर ये सब क्वेश्चन इस तरीके से स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। यानी जो क्वेश्चन है अब वो सब क्वेश्चन के जैसे 12 क्वेश्चन है जिसमें से बच्चे को 10 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और अभी आगे बढ़ते हैं, हम जहाँ इंटरनल चॉइस है वो भी देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें से अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन हमने बोला था। देन ये है इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन थे जिनमें से कोई एक क्वेश्चन स्टूडेंट को करना है। देन सेक्शन सी है जिसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं। जो एक क्वेश्चन पहले हमने दिया था जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, और उसी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक इंटरनल चॉइस है, यानी 2 पैराग्राफ में से स्टूडेंट कोई एक पैराग्राफ करेगा। तो ये चीज पहले वाले पैटर्न में पॉसिबल नहीं थी, अब इस नए पैटर्न में हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को ग्रुप कर लेते हैं तो ग्रुप कैसे करते हैं ये हमने आपको अभी बताया था। यहाँ पर भी देखिए पहला का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का ये इंटरनल चॉइस है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में भी अब इंटरनल चॉइस है। इसके बाद ये जो हमने बनाया था कि कोई 4 क्वेश्चन करने हैं दिए गए 5 क्वेश्चन में से, तो वो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें से 5 क्वेश्चन में से स्टूडेंट को कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। और ये एनी 2 आउट ऑफ 3 वाला केस था जहां पर 3 क्वेश्चन थे जिनमें से 2 बच्चे को करने हैं। और ये आखिर वाले जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे वो थे जिनमें से स्टूडेंट को कोई एक क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर अब आपका बनके तैयार हो गया है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर, चाहे वो हिंदी का है या इंग्लिश का है, उसको बनाने के लिए मैनुअल मोड में किस तरीके से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर इंटरनल चॉइस दे सकते हैं, या फिर पैराग्राफ को ग्रुप करके एक सिंगल क्वेश्चन के जैसे दिखा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप माईसीबीसी गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।